नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया बजट एनालिसिस, कहा ये उनकी सरकार का 7 साल का चमत्कार। जीडीपी को 110 लाख करोड़ से 230 लाख करोड़ तक पहुंचाया। एक्सपोर्ट भी 4,70,000 करोड़ के पार। एक बार फिर निर्विरोध चुनी गई टीएमसी की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 5 साल बाद हुए पार्टी के चुनाव। राष्ट्रगान अपमान के मामले में ममता बनर्जी को समन, कोर्ट ने 2 मार्च को हाजिर होने का दिया आदेश। कोविशील्ड से मौत का लगाया आरोप, डॉक्टर की बेटी की मौत के बाद पिता ने 1,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा, बोले वैक्सीन पर भरोसा ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट। 12 उम्मीदवारों की नई लिस्ट में प्रतापपुर से बिजमा यादव, सरस्वती से बसपा से आए रायनी का नाम शामिल। बिहार में नहीं थम रहा अपराधियों का तांडव, मोतिहारी में कारोबारी से 1 करोड़ के गहने लूटे तो छपरा में युवक की दिन दहाड़े सिर में गोली मारकर की हत्या। लखीसराय में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधन दिया। हालांकि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और उनको बजट की बारीकियां समझा रहे थे, लेकिन इस तरह से देश ने भी उनकी बात को सुना। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उनकी सरकार का ये चमत्कार है कि जीडीपी को 110 लाख करोड़ से बढ़ाकर 230 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। देखिए पीएम ने क्या कहा। पीएम मोदी ने बुधवार को आत्मनिर्भर व्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और देश के लिए वर्चुअल संबोधन दिया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि बीते 7 साल में हमारे निर्णयों से देश बहुत आगे बढ़ चुका है। पीएम ने कहा कि महामारी के कारण दुनिया चौराहे पर खड़ी हो गई है। आगे की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना से पहले थी। भारत को देखने का दुनिया का नज़रिया बदल गया है। दुनिया अब भारत को ज़्यादा मजबूत देखना चाहती है। पीएम ने कहा कि ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का है। बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण हो। पीएम ने दावा किया कि पहले भारत की जीडीपी 110 लाख करोड़ रुपए थी, आज 230 लाख करोड़ के आसपास है। भारत का एक्सपोर्ट 2.85 लाख करोड़ से बढ़कर 4.70 लाख करोड़ के पास पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा रिजर्व 630 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। चलिए पीएम के संबोधन को आज देश भर ने सुना। बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी कार्यालय में एक बड़े स्क्रीन पर पीएम के संबोधन को सुना और उस समय बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर टीएमसी की अध्यक्ष चुन ली गई और ये निर्विरोध चुनी गई। हालांकि ये चुनाव 5 साल के बाद हुआ, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुन ली गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी निर्विरोध टीएमसी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन ली गई। पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी ने इस बात की जानकारी दी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 5 साल के बाद बुधवार को पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कराए, जिसमें ममता को ही अध्यक्ष चुना गया। ममता के पक्ष में 48 समर्थकों ने नामांकन जमा किए, जबकि अध्यक्ष पद के लिए कोई भी दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। चलिए अगली खबर भी ममता बनर्जी से ही जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है। यह आरोप है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 2 महीने पुराने एक मामले को लेकर मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बुधवार को समन जारी किया है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता विवेकानंद गुप्ता ने ममता पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। कोर्ट ने उन्हें 2 मार्च तक पेश होने का आदेश दिया है। ममता दिसंबर में 2 दिन के मंझगांव दौरे पर पहुंची थीं, जहां ममता ने बैठकर राष्ट्रगान की 4-5 लाइन पढ़ी और फिर खड़े होकर गाने लगी थीं। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। चलिए ममता बनर्जी का ये वीडियो वायरल हुआ था और उस समय भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी गई थीं। अब कोर्ट ने उन्हें समन भेजा है और जवाब देने के लिए उनको बुलाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अगली खबर है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि किसी एक डॉक्टर के पिता ने यह आरोप लगाया है कि कोविशील्ड की दवा देने के बाद, कोविशील्ड का वैक्सीन देने के बाद उनकी डॉक्टर बेटी का देहांत हो गया और अब डॉक्टर के पिता ने कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी और कई लोगों पर दावा ठोका है, 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए एक मेडिकल प्रोफेसर के पिता ने 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। याचिका में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई है। याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके सहयोगी बिल गेट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत के अनुसार उनकी 33 वर्षीय बेटी स्नेहल लुनावत ने 28 जनवरी 2021 को कोविशील्ड की पहली डोज नासिक में ली थी और 5 फरवरी को उनके सिर में तेज दर्द हुआ था। चलिए, ये वैक्सीन पर इस तरह का आरोप, अब ये तो कोर्ट को फैसला करना है। अब ये उन्होंने दावा ठोका है, लेकिन 1.5 करोड़ 150 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है। अभी तक ऐसी शिकायत नहीं आई थी, ये पहली शिकायत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की है। 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर ये अपने जीत के दावे किए हैं। देखिए नई लिस्ट में क्या नई बातें हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 12 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। इसमें प्रतापपुर से बिजमा यादव, इलाहाबाद पश्चिम से अमरनाथ मौर्य, इलाहाबाद दक्षिण से रईस चंद्र शुक्ला, हैदरगढ़ से राम मगन रावत, मटेरा से मोहम्मद रमजान, कैसरगंज मसूद आलम खान, मिंगा से इंद्राणी वर्मा, श्रावस्ती से मोहम्मद असरुल रायनी को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की इस 12 प्रत्याशियों की सूची में 2 महिलाएं, 1 ब्राह्मण, 2 यादव और 3 मुस्लिम हैं। चलिए, श्रावस्ती सीट को लेकर रायमी को जो टिकट दिया गया है, इसको लेकर एक विवाद था, लेकिन आखिरकार रायमी को टिकट मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ये है कि बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर रोज़ किसी न किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारी इस खबरों की इस बुलेटिन में हर रोज़ बिहार से अपराध की एक न एक खबर ज़रूर रहती है। खबर है कि छपरा में एक नौजवान को उसके ही मित्रों ने घर से बुलाया और उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उधर मोतिहारी में लुटेरों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के गहने लूट लिए। लखीसराय में मुठभेड़ हुई है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच, जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेथवलिया गांव में अपराधियों ने एक किशोर को घर से बुलाकर उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृत किशोर की पहचान लक्ष्मीनगर निवासी नागेंद्र शाह 17 वर्ष का सोनू कुमार के रूप में हुई है। उसका शव शहर के उमा नगर से सटे मेथवलिया 4 लेन के समीप बरामद किया गया। उधर मोतिहारी के नगर थाना क्षेत्र के मिस्कॉट मोहल्ले में ही बाइक सवार बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी से 1 किलो 800 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। उधर लखीसराय में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ दिन भर चलता रहा। घोंसी कुसाड़ी के जंगल में चल रही मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शवों को बरामद किया है। लखीसराय जिले के घोंघी कुसाही के जंगल में बुधवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों को गोली लगने की खबर है। अब तक 3 नक्सलियों के शव को पुलिस ने बरामद किया है। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की बड़ी खबरें। कल रात को 8 बजे दिन भर की खास खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हो जाएंगे। हर रोज़ विमर्श न्यूज़ पर आप देखिए खबरों का खास बुलेटिन। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।